नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। एक बार फिर से मुद्दा गरमाया हुआ है मंदिरों में साईं की तस्वीरें और मूर्तियों को लेकर। शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद अक्सर शिरडी के साईं बाबा को लेकर सवाल उठाते आए हैं। उन्होंने साईं के भगवान होने को चुनौती भी दी और इसी तरह पिछले दिनों छिंदवाड़ा में उनके प्रतिनिधि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद श्री बड़ी माता मंदिर पहुंचे, जहां दीवार पर लगी साईं बाबा की मूर्ति और श्री राम मंदिर में टाइल्स पर साईं बाबा के चित्र देखकर वो भड़क गए। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि राम के मंदिर में साईं का क्या काम। मंदिर के पुजारी को फटकार लगाई। इस घटना के बाद मंदिर समिति ने बड़ी माता मंदिर और श्री राम मंदिर समिति ने साईं की प्रतिमा को हटाया। असर यह भी हुआ कि स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति के नेतृत्व में लोगों ने अपने घरों में लगाई गई साईं की फोटो प्रतिमा को विवेकानंद कॉलोनी स्थित साईं मंदिर में वापस किया, सौंप दिया। जी, वो साईं की मूर्ति की जी बैठी हुई है। जी जी हमारे भगवान के मंदिर में उसका क्या काम है? जी लेकिन अगर उसका गुरुजी उसका आपको स्थापना करना है, उसकी पूजा करनी है जी, तो फिर भगवान राम की जरूरत क्या है आपको? जी कृष्ण की जरूरत क्या है? फिर उसी की करके कर लीजिए। लेकिन ये सांकर्य, जी घालमेल, ये ठीक नहीं है और ये हो रहा है। इसलिए दूर से ये प्रणाम है। भविष्य में कभी भी इन मंदिरों में हम नहीं घुस सकेंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जब छिंदवाड़ा आए तो उन्होंने शहर के दो प्रसिद्ध मंदिर बड़ी माता मंदिर और राम मंदिर में देखा साईं बाबा की मूर्ति और फोटो लगी हुई थी, तो वो काफी नाराज हुए। वो सनातन जो देवी देवता है उनका ही पूजन करे और इस बात को रखते हुए हमने कहा कि आपने अज्ञानतावशी यदि अपने मंदिर में और अपने घरों में साईं बाबा की फोटो या मूर्ति रख ली है तो उसको हम आसपास जो भी साईं दरबार है हम वहां जाकर रख लें, जिन्हें भी उनकी पूजा करना वो कर सकते। कोई मूर्तियाँ वापस नहीं कर रहा है। बाबा को मंदिरों से निकालने का कोई हो सकता है किसी के मन में आए, लेकिन बाबा दिलों में है। तो मुद्दा गरमाया हुआ और इस पर बहस करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में सुमित पोंडा जी साईं समर्थक जुड़े हुए हैं और ब्रह्मचारी चैतन्यानंद महाराज जी हैं, मुख्य पुजारी हैं बगुलामुखी शंकराचार्य मठ के। आप दोनों को नमस्कार, आप दोनों को प्रणाम। चर्चा की शुरुआत करते हैं ब्रह्मचारी चैतन्यानंद महाराज जी से। महाराज जी, ये बात की जा रही है कि साईं प्रतिमाओं को वापस किया जा रहा है क्योंकि केवल सनातनी भगवान की देवी देवताओं की आराधना करें और किसी की नहीं। तर्क क्या है? असल तर्क क्या है? हमारे शास्त्रों में देवताओं की जिनकी प्रतिष्ठा होती है वो है प्रतिष्ठा जिस देवी देवता की जाती है उसमें जीवत्व आता, उसमें देवत्व आता है और उस देवत्व में आने के बाद उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस भगवान की आराधना की जाती है। चूँकि साईं की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, आपने पहले भी सुना है, पूज्यपाद महाराज श्री ने भी इस बात को रखा था, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज जी ने भी इस बात को रखा। क्योंकि हमारे जो धर्म मर्यादा है, हम सनातनी हैं और हमारी सनातन परंपरा में पंचदेव उपासना प्रधान रूप से मानी जाती है और उस पंचदेव उपासना में प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए। और ये साईं कोई भगवान तो है नहीं जो उनकी पूजा की जाए, तो इसलिए हमको ये बात स्वीकार नहीं है कि हमारी मंदिरों में साईं की मूर्ति लगाई जाए। चूँकि ये पहले साईं थे, फिर साईं राम बना दिया, हमारे साईं गायत्री बनाने लगे लोग, तो हमारे मंत्रों को भी दूषित कर रहे हैं और हमारे मंदिरों को भी दूषित कर रहे हैं लोग। जी, चलिए, आपने सुन लिया सुमित जी, क्यों और किस वजह से ये अभियान चला, क्यों और इस वजह से मूर्तियां हटाई गई? उत्तर दें आप। अज्ञानतावश का जी। सुमित जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? पोंडा साहब जी, महंत जी की आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है जी। उनका कहना है कि सनातन धर्म के मंदिरों में सनातनी देवी देवताओं की आराधना की जाए, किसी और की क्या आवश्यकता है? देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है उसमें हमारे यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में पूजा की जाती है। सबसे ऊपर होते हैं ईश्वर जो कि निर्गुण निराकार होते हैं। उसके बाद भगवान की अवधारणा आती है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश माने जाते हैं।
और उसके बाद तमाम अवतारों का जिक्र आता है। और इसमें भी हमारे परंपरा में गुरु को भगवान से ऊपर या समकक्ष रखा गया है। हमारे तो शुरुआत से हमको श्लोक भी पढ़ाया जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अगर हम साईं बाबा को अपना गुरु रूप में पूजते हैं, हम कोई किसी पे थोप तो नहीं रहे कि वो भगवान हैं, उनके वो भगवान के अवतार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम तो कहते हैं आप साईं बाबा को गुरु रूप में पूजिए। आपकी अगर अवधारणा है कि आपके आराध्य के रूप में आप बाबा को पूजना चाहते हैं तो पूजिए, कौन मना कर रहा है। साईं बाबा ने तो स्वयं शिरडी में, परंतु कह रहे हैं कि आप पूज सकते हैं, गणपति मंदिर, हिंदू मंदिरों में उनकी स्थापना क्यों कर रहे हैं? जहां ऑलरेडी कोई आराध्य देव देवी देवता हैं वहां आप उनकी स्थापना क्यों करें? वो कह रहे हैं पूजें आप, इसकी आजादी है, ये उनका तर्क है। नहीं, उनका कारण क्या है कि हिंदू धर्म में, हिंदू मंदिरों में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए, वो मेरी समझ से परे है उनका तर्क। चलिए चैतन्यानंद जी, आप उसका उत्तर देंगे। एक क्रम बताया कि किस क्रम में आराधना होनी चाहिए। आप ये बताइए कि वह भगवान से ऊपर है क्या? क्या वो भगवान? हाँ, देखिए नहीं हो सकती। साईं कोई परंपरागत, साईं कोई परंपरागत धर्मों में, गुरु नहीं शास्त्रों में केवल 3 बताए गए, हमारे यहाँ भी गुरु परंपरा चलती है। नारायणम पद भवम वशिष्ठम सत्य चतुत्पर पराशरंचा व्यासम शुकम कौड़ बदम महंतम गोविंद युग्म मथा शिष्यम। हमारे यहाँ नारायण से लेकर के अभी तक जो परंपराएं चली, गुरु परंपरा में भी हमारी परंपरा होती है। साईं की कौन सी परंपरा है आप बताइए? और चूंकि साईं जो है साईं बाबा की परंपरा को इसको कोर्ट ने भी स्वीकार किया है। आपने उत्तर दें सुमित जी। तो हम नहीं, आपके पास इसका कोई सबूत नहीं है जो आप कह रहे हैं। आपके पास इसका कोई सबूत नहीं है महंत जी, क्षमा करें, आपके पास इसका कोई सबूत नहीं है कि चांद मियां थे साईं बाबा। सबूत है कोर्ट में। कहीं पे आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। सबूत है, कोर्ट में पेश किया है सबूत। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आप कोई बात कह रहे हैं तो उसको तर्क सम्मत बताइए ना मुझे। मैं तो आपसे तर्क पे बात करना चाह रहा हूँ। से निकलता है अर्थात वो क्या? जी, क्या तर्क, क्या समझना चाहते आप बताइए। सुमित जी क्या पूछना चाह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं ना कि आपको साईं बाबा चांद मियां कैसे कह रहे हैं आप उनको? जी स्वामी जी, साईं बाबा के बारे में जो आप बात कह रहे हैं उसका क्या तर्क है, क्या सबूत है? मियां थे, हिंदू थे, किसी को नहीं पता है। कहां से, कहीं का क्या प्रकाशित है कि उसमें चांद मियां नाम लिखा है उनका? देखिए साईं चरित्र में जो वहां से प्रकाशित होता है शिरडी के साईं में, हाँ बिल्कुल मैंने पढ़ा है। आपको प्रमाण दिखा सकता हूं, चांद मियां लिखा है उनका नाम? नहीं तो मैं दिखा देता है आपको। सुमित जी ऐसा कुछ है, अपनी बात रखें, लगातार अपनी बात रखें। अध्याय में लिखा है कि साईं बाबा का नाम नहीं पढ़ा आपने, गलत बोल रहे हैं आप। कहीं श्री साईं सच्चरित्र में कहीं नहीं लिखा है कि साईं बाबा चांद मियां थे। महंत जी गलत कह रहे हैं, आपने जो पढ़ा है उसके साक्ष्य दें, ये कह रहे हैं। ऐसा नहीं लिखा है। देखिए एक जी आप बताइए कहाँ है साक्ष्य? आपने पढ़ा है, आप मुझे बताइए किस अध्याय में है। हम अभी पुस्तक हमारे पास यहाँ उपलब्ध नहीं है, हम तो अचानक बैठे, मैं बता सकता हूँ आपको। अरे आप आज जब चर्चा करने बैठे तो लेकर के बैठते आप। चलिए सुमित जी, एक सवाल मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूँ, ये जो मंदिरों से या टाइल्स पर जो साईं जी की प्रतिमाएं, उनको हटाने को आप किस दृष्टि से देखते हैं? साईं भक्त हैं आप किस दृष्टि से देखते हैं इस पूरे कदम को, मुहिम को? कुछ लोगों ने ये भी ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने घरों से प्रतिमाएं निकाली हैं, वहां दी हैं जहां साईं जी की पूजा होती है। नहीं, मैं तो कहता हूं वो हटा दे, जिन मंदिरों से प्रतिमा हटाना चाहते हैं साईं बाबा की हटा दें, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। साईं बाबा की प्रतिमा आप मंदिर से हटा सकते हैं, लेकिन उनके करोड़ों भक्त जो देश विदेशों में पूरी दुनिया में बसे हुए हैं, उनके मन से उनकी मूर्ति आप कहां ले जाएंगे, ये बताइए मुझे आप। स्वामी जी उत्तर देना चाहेंगे इसका? कि साईं बाबा केवल विश्वास का विषय है, विवाद का विषय नहीं है। देखिए साईं बाबा के मंदिर में शिरडी में महंत जी ने अगर कभी देखा हो तो किलोमीटरों लंबी लाइन लगती है बाबा के दर्शनों के लिए। आपकी भावना है, देखिए हाँ लगती है, लेकिन चूंकि ये लोगों को पता नहीं है
लोगों को ये भ्रांत, क्योंकि हमारी सनातन पर आप हिंदू है ना, आप हिंदू हैं, सनातनी हैं आपकी नहीं, आप सनातनी है कि नहीं? मैं हिंदू आप वैष्णव सनातन हूं धर्म को मानने और वाले मेरे हैं कि घर में नहीं? सोते हुए, उठते आपसे मैं हुए, कहना बाहर चाह रहा जाते हुए, हूं, अंदर आते हुए आप हम लोग सनातन जय श्री धर्म कृष्ण को ही मानने बोलते वाले हैं। हैं कि नहीं? हाँ, नहीं, क्यों नहीं है? आप सनातन धर्म क्या होता है मुझे बताइए, थोड़ा सा हाँ, समझूं मैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि ये हमारे धर्म में जो पंचदेव उपासना बताई गई है, देखिए निर्गुण निराकार की उपासना भी है, सगुण साकार की भी उपासना है। हमारे वेदों में 1 लाख मंत्र होते हैं, कुछ कर्म कांड में भाग हो जाते हैं, कुछ उपासना कांड में होते हैं, कुछ कर्म कांड में विभक्त होते हैं। तो उनके अनुसार हम ईश्वर की उपासना करते हैं कर्म कांड के बाद। गुरु के तौर पर पूजा जा रहा है ऐसा बताया गया। क्या गुरु को ईश्वर से ऊपर का दर्जा जिस तौर पर दिया जाता, क्या उनकी उपासना नहीं हो सकती, ये पूछा जा रहा है स्वामी जी? आप इस्कॉन के मंदिरों का आप उदाहरण उनको गुरु ले लीजिए, मानते हैं, जहाँ आप पर पूजिए, स्वामी हमको कोई प्रभुपाद आपत्ति जिन्होंने नहीं है। इस्कॉन का आप उनको मूवमेंट गुरु शुरू बना, किया, लेकिन वहाँ हमको पर स्वामी आपत्ति ये प्रभुपाद है की कि हमारे स्थापित भगवान रहती है जो इस्कॉन के मंदिर में, किसने आपत्ति आप करी है? बताइए। जी कहें आप दोनों अपनी बात कहें, इस्कॉन लगातार के कहें, मंदिर पूरी में बात स्वामी कहें। प्रभुपाद की मूर्ति सब जगह उतनी बड़ी लगाई जाती है। वहां पे आपने आपत्ति क्यों नहीं करी कि स्वामी प्रभुपाद की मूर्ति हटा दी जाए हमारे इस्कॉन मंदिरों के में तो मंदिरों नहीं से? लगी ऐसा यहाँ आपने पर। क्यों नहीं मांग करी वहां पर? महंत जी उत्तर दें, एक साथ दें पूरी। वो गुरु के तौर पर पूजना चाहते हैं, इसे अपनी आस्था भावना से जोड़कर देखते हैं और कहते हैं कि गुरु को लेकर जो एक परंपरा चली आई है उसका पालन कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई पूछते हैं? देखिए आप गुरु के रूप में पूजे, आपको कोई देखिए आपको कोई मना नहीं कर रहा है, आप गुरु के रूप में पूजिए, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी सनातन परंपरा, वैदिक परंपराओं को क्यों दूषित कर रहे हैं आप? भगवान शंकर जी नीचे हैं, आप उनके ऊपर भगवान साईं शंकर से कोई ऊपर दूषित थोड़ी नहीं कर रहा है, काहे का दूषित कर दे रहे हैं इसमें? वो कह रहे हैं भगवान शंकर से ऊपर आप साईं जी की प्रतिमा रख रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, इस बात पर आपत्ति है सुमित जी? वो कोई रख रहा है मुझे नहीं पता। कहीं साईं बाबा की मूर्ति किसी भगवान की मूर्ति के ऊपर रखी गई है ऐसा मेरी नज़र में आज तक कभी नहीं आया है, और मैं इस बात को कहीं नहीं मानता कि किसी भगवान की अवज्ञा कर करके भगवान साईं बाबा की मूर्ति कहीं लगाई गई है, ऐसा मेरा कभी देखा होगा छिंदवाड़ा में ही अभी आपने देखा होगा कि ऊपर, हाँ अभी आप देख ही रहे हैं वहाँ छिंदवाड़ा में, अभी ऊपर से मूर्ति भगवान के नीचे ऊपर वहाँ लगा दिया, ऊपर से मूर्ति निकाली गई। अगर ऐसा है तो क्या आपके नजर में ये ठीक है सुमित जी? मूर्ति अगर बड़ी, तो ये है। सॉरी आप दोबारा बोलेंगे प्लीज? वो कह रहे हैं कि जो ईश्वर जिनकी आराधना की जाती है उसके ऊपर साईं जी की प्रतिमा रखी गई थी, जिस पर ये सारा विरोध या गुस्सा प्रकट किया गया, हटवाया गया। क्या आपको लगता है वो ठीक है अगर ऊपर प्रतिमा स्थापित है तो? देखिए महंत जी क्या उस महान विभूति का भी विरोध करेंगे जिन्होंने ये दोहा लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए? इस पे कोई आपका विरोध है? महाराज जी फाइनल कमेंट आपका? आप बताइए। ठीक है, गुरु का गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, ठीक है, लेकिन गुरु का कर्तव्य क्या है कि जाओ केलकर लेकर गौ का मांस लेकर के आओ और उसमें डालो, बिरयानी में डालो और खिलाओ। गुरु का मतलब क्या है? आप उसमें कोई गौ का मांस की कहीं कोई बात नहीं है, क्षमा करें आप गलत बोल रहे हैं। नहीं लिखा, गौ के मांस के बारे में वहां कुछ नहीं लिखा है, आप फिर गलत बोल रहे हैं। क्षमा करें, ऐसा गौ के मांस के बारे में वहां कुछ नहीं लिखा गया है। अच्छा चलिए, तो जो साईं भक्त हैं वो सबूत मांग रहे हैं कि जो तर्क दिए जा रहे हैं, जिन आधार के ऊपर प्रतिमा का विरोध किया जा रहा है, साईं बाबा की प्रतिमा हटाई जा रही है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है गुरु के तौर पर और गुरु को गोविंद से ऊपर रखने की परंपरा का हम पालन कर रहे हैं। दोनों पक्ष एक बात जरूर कहते हैं कि हमारी आस्था भावना का विषय है और इसमें दूसरे को आपत्ति क्या होनी चाहिए। शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों का अपने पक्ष अपनी बात रखने के लिए।